एशिया सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सा है जानते हैं आप? डुमस बीच। एक ऐसा समुद्र जिसे किनारे में एक ज़माने में ढेर सारे मृत शरीर जलाए जाते थे। अब अगर समझ लो किसी जगह पर ढेर सारे मृत शरीर जले हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई शमशान घाट ही है, तो उसके रेत के कण कण में वहाँ पे जलने वाले लाशों की वो होगी, राख मिक्स होगी। तो ऐसा ही डुमस बीच में भी है, लोग कहते हैं। और यही कारण है कि डुमस बीच की जो रेत है वो काली पड़ चुकी है। बहुत सारे लोग डुमस बीच में रात बेरात तरह तरह की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को देखने का दावा करते हैं। अलग अलग कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित है। कई सारी घटनाएं आए दिन वहां पर कई सारे लोगों के साथ होती रहती है। ऐसी एक घटना घटी अक्षर नाम के लड़के और उसके कुछ दोस्तों के साथ। क्या थी वो खौफनाक घटना जिसकी वजह से आज का ये एपिसोड बन रहा है? आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी है ना, बहुत साल पहले या बहुत महीनों पहले नहीं, बल्कि सिर्फ 3 महीने पहले घटी है। ये जो घटना घटी थी, अक्षर और उसके दोस्तों ने कभी इमेजिन तक नहीं किए थे कि हम घूमने आए हैं और फन में हमने कोई कदम उठाए और उसकी वजह से हम इस दुनिया को छोड़ते छोड़ते बचे। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से हमको जानना चाहिए। अक्षर है वो और उसके सारे दोस्त, ये लोग गुजरात के एक छोटे से टाउन में रहा करते थे। हमेशा से इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा मस्त गुजर रहा था। इनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमेशा से ये लोग, क्लास जो था ना इनका, 5 दोस्तों का, सबका हमेशा से स्कूल में साथ में ही पढ़े थे। क्लास फर्स्ट, LKG UKG जो भी ले लो, उससे लेके अभी ये क्लास 9th में पहुंच गए थे, साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले इसके दोस्तों का नाम बता देती हूँ। अक्षर के दोस्तों में से एक का नाम नमन है, एक का आदर्श, एक का नाम अभिनव और एक का नाम सत्यम है। ये 5 दोस्त थे एक्चुअली, देखा जाए तो 5 दोस्त साथ में ही रहा करते थे। इनको ना खेलना कूदना, एंजॉय करना, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद था हमेशा से ही। अभी जब क्लास 9th में ये लोग पहुंचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमको ना कहीं घूमने जाना चाहिए। लेकिन कहाँ घूमने जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चों को उनके घर वाले ऐसे कहीं घूमने के लिए तो नहीं जाने देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होता है। अपने इंडियन पेरेंट्स इतने भी ओपन माइंडेड नहीं होते हैं कि स्कूल वाले बच्चों को ऐसे कहीं दूर दूर भेज दे घूमने के लिए। और ये लोग स्कूल में ही थे अभी भी। ये लोग सोचते कहाँ जाएं घूमने, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं। ये लोग फिर डिसाइड करते हैं, काम करते हैं, अपन ना सूरत चलते हैं घूमने के लिए। ये लोग 5 दोस्त डिसाइड करते हैं हम सूरत चलते हैं, सूरत में बहुत अच्छी जगह है, टेम्पल से अच्छे वहाँ पे घूम के आएंगे। तो वो घर वालों से ये लोग बात करते हैं, लेकिन घर वाले, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, इतनी जल्दी रेडी होते नहीं हैं, तो घर वाले क्लियरली मना कर देते हैं। बोलते हैं तुम 5 अकेले नहीं जाओगे, अभी तुम लोग छोटे हो, अकेले तुम लोग नहीं जाओगे सूरत घूमने के लिए, भले अपने यहाँ से नज़दीक है तो भी तुम लोग अकेले नहीं जाओगे। तो ये लोग बोलते नहीं मम्मी पापा जाना है, बहुत जिद करते, बहुत। फिर भी घर वाले नहीं मानते हैं। तो जो अक्षर है ना, अपने भाई सिद्धार्थ से बात करता है, बोलता है कि भैया प्लीज़ आप मम्मी पापा से बात करो ना, हमको जाना है घूमने के लिए, हमको बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का, और बहुत टाइम से स्कूल वाले भी कहीं पिकनिक लेके नहीं गए, कहीं पे नहीं घुमाए हैं, बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ भैया बात करो ना। जब इतना अक्षर बोलता है ना अपने भाई को, तो उसके भाई को भी लगता है कि बच्चा ही है यार, वो बड़ा था भाई, लेकिन सोचता है कि इनका भी तो मन करता हो घूमने का, हम लोग कॉलेज में हैं, हम लोग इतना घूमते फिरते, इतना मस्ती करते हैं, तो क्या बच्चों का हक नहीं बनता घूमने का। वो अपने घर वालों से बात करता है, बोलता है मम्मी पापा उसको जाने दो। मम्मी पापा बोलते क्यों जाने दो, नहीं जाने देंगे। ये बोलता है कि बात मानो, मैं भी साथ में जा रहा हूँ। तो घर वाले बोलते तू भी साथ में जा रहा है, तो भी तो 5 बच्चे रहेंगे ना, तो अकेले कैसे संभालेगा सबको। तो ये बोलता है सिद्धार्थ कि जो नमन है ना, नमन का भाई भी मेरे क्लास में ही है और हम लोग भी साथ में ही रहते हैं, तो हम दोनों इनके साथ चले जाएंगे। तब जाके घर वाले मानते हैं। ये लोग अपने घर वालों को फाइनली मना लिए थे, और ये लोग जिस दिन बात की थी उसके 5वें दिन इनकी ट्रेन थी गुजरात के उस छोटे से टाउन से सूरत आने की। ये 5 दोस्त और दोनों भाई, 7 लोग सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत पहुंचते हैं, वहाँ पे मस्त घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ की जो भी स्ट्रीट फूड है वो खाते हैं। इन लोगों ने ना पूरे 11-12 दिन का ट्रिप रखे थे।
पूरा स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, वहाँ के जितने भी टेम्पल से सब विजिट कर लिए, बहुत सारी जगहों पे घूम लिए। अभी भी इनके पास टोटल 5 दिन बचे थे घूमने के लिए। अब सोचते हैं अब कहाँ घूमें, अब क्या करें, लेकिन हमको अलाउ है सिर्फ इधर ही घूमने का, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तभी जो अपना अक्षर है वो नेट में सर्च करता है कि कोई अच्छी जगह घूमने का। उसको नेट में क्या दिखाता है, डुमस बीच के बारे में, कि सूरत से नज़दीक है डुमस बीच। ऐसा दिखाता है कि दिन में बहुत खूबसूरत माहौल रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, लेकिन दिन में जितना ही खूबसूरत माहौल वहाँ पे रहता है, रात उतनी ही ज़्यादा काली होती है। ये जब पढ़ता है डुमस बीच के बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता है गूगल में, उसके बाद इसको लगता है कि अब तो हमको यहीं जाना है। अपने सारे दोस्तों से बात करता है, जब दोनों भाई बड़े भाई सो जाते हैं उसके बाद सारे दोस्तों से बात करता है, बोलता है कि देखो भाई लोग, भैया लोगों को मनाना है, भैया लोगों को मना के और अपन को डुमस बीच जाना है घूमने के लिए। उनको अपन ये नहीं बताएंगे कि हॉरर है, बहुत वहाँ पे क्रीपी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसा होता है। अपन ना बोलेंगे बहुत सुंदर है और वहाँ के बारे में लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। तो ये लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं और रात में सो जाते हैं। जब सुबह सुबह का टाइम होता है, उठते हैं, उसके बाद सबसे पहले लोग भैया लोग के पास जाते हैं। भैया लोग के पास जाते बोलते हैं, भैया हम लोग ना नेक्स्ट डुमस बीच घूमने के लिए चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अपन सूरत से आराम से निकल जाएंगे और डुमस बीच पहुँच जाएंगे। भैया लोग बोलते हैं नहीं, डुमस बीच हॉन्टेड है, सुना है हमने उसके बारे में। ये लोग बोलते हैं नहीं भैया, आपने ऐसे सुना होगा, और आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में भूत प्रेत होते हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है, आप लोग इतना माइंड मत करो, वो तो लोग ऐसे ही फालतू खबरें फैलाते हैं, वो भूतिया बीच नहीं है, ऐसे ही लोगों ने फालतू बोल दिए हैं। वहाँ पे ना दिन में बहुत सुंदर माहौल रहता है, हमने भी नेट में सर्च करके पढ़े थे। चलते हैं ना, तो भाई लोग से बहुत जिद करते हैं, तो बोलते हैं ठीक है चलो, लेकिन घर वालों को नहीं बताना है कि हम लोग कोई ऐसे बीच पे जा रहे हैं, चल लेते हैं। भाई लोग भी अब रेडी हो गए और ये लोग भी खुश हो गए। ये लोग सूरत से निकल जाते हैं और डुमस यहाँ आ जाते हैं, डुमस बीच पे। यहाँ आने के बाद ये लोग दिन में मस्त एंजॉय करते, बहुत फन करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बीच पे जाते हैं, भाई लोग, बड़े भाई लोग भी नहाते हैं, दूसरे सब लोग नहाते हैं, दोस्त लोग, अक्षर भी नहाता है बीच में, बहुत फन करते हैं। लेकिन उन्हीं बीच में मतलब मस्ती करने के टाइम पे ही जो अक्षर है वो और उसका दोस्त नमन, इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इस बीच के बारे में और अच्छे से जानना है हमको। ये लोग वहाँ के लोकल लोगों से बात करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि ये बीच में कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर मतलब सुना है कि भूतिया घटनाएं घटती हैं। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पर एक बार सूरज ढल जाए और चांद निकल आए, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती रुकने की, क्योंकि रात होते से ही, एक बार चांद निकलते से ही यहाँ पर चीखने की, चिल्लाने की, रोने की लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं एक्टिवेट हो जाती हैं और घूमने लगती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें इनको वहाँ के लोगों से पता चलती है। अब नमन और अक्षर और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अपने दोस्तों, बाकी दोस्तों को चढ़ाना चालू कर देते हैं, बोलते हैं यार प्लीज़ यार दोस्त लोग चलें क्या यार, बहुत मज़ा आएगा यार, रात में अपन छुप छाप के चलते हैं, भाई लोगों को नहीं बताएंगे। और भाई लोग को इतना अपन दौड़ाते, इतना खेल लेते हैं, इतना खा पी लेते हैं कि थक जाएंगे वो लोग, और एक बार अगर वो लोग सो गए उसके बाद अपन मस्त निकलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये लोग जो दूसरे दोस्त थे बोलते हैं हाँ यार, तो जैसा बता रहा है, अक्षर को बोलते हैं बता रहा है वैसे मज़ा तो आएगा, रात में कुछ अगर भूतिया एक्टिविटी हम लोग महसूस कर लेते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दोस्त लोग भी रेडी। अब ये लोग भाई लोग साथ पूरा दिन घूमते हैं, 4 बजे करीब तक पूरा घूमते हैं, मस्त खिलाते पिलाते हैं। वहाँ पर भाई लोग दम थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने होटल रूम में जाते हैं। होटल रूम में जाने के बाद भाई लोग जाते से बोल देते हैं देखो हम लोग शावर लेके सोने जा रहे हैं और तुम लोग भी सो जाना, ज़्यादा मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थकान हो गई है, सो जाते हैं जल्दी और फिर उठेंगे 9-10 बजे तो कुछ खाना ऑर्डर करके खा लेंगे। भाई लोग ऐसा बोल के सो जाते हैं। अब इन लोगों को मिलता है मौका, ये 6 बजे करीब अपने होटल से निकलते हैं और ये लोग बीच के पास आ जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि जैसे ही सूरज ढले और चांद निकले। ये लोग छुप के वेट करने लगते हैं। और अब आता है शाम का वक्त, और शाम का वक्त आता है तो वहाँ पे लोग भगा रहे थे कि शाम का टाइम हो गया, ये बीच खाली कर दो, यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो उस टाइम पे ये लोग छुपे हुए थे, छुप के ये लोग रुक जाते हैं वहाँ पर। और भाई लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं, दोनों भैया लोगों को, कि ये लोग कहाँ गए हैं।
ये लोग छुपे हुए हैं। अब हो गया शाम का टाइम, शाम से हो गया रात का टाइम, और जैसे ही रात के 8:30-9 बजता है ये लोग बाहर निकलते हैं। कहीं छुप गए थे वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग बीच पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ना इनको एकदम क्रीपी माहौल लग रहा था वहाँ का, एकदम क्रीपी, जैसा कि एकदम सुनसान, अजीब सी नेगेटिविटी फैली हुई है, जैसा कि बीच इनको खाने को दौड़ रहा है, ऐसा महसूस कर रहे थे। अब समझ में नहीं आता इनको कि हमने इतना पढ़े हैं सुने उसकी वजह से हो रहा है या सचमुच में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब थे तो बच्चे 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे। ये लोग वहाँ पे घूम रहे सोच रहे कुछ एक्टिविटी होगी कि नहीं यहाँ पर, क्या करें, चल ले क्या, डर भी लग रहा है बहुत। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं चल ले क्या, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। तभी अचानक से बीच के एक कोने की तरफ बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ की तरफ से उनको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अभी ये लोग आदमी के रोने की आवाज़ सुन ही रहे होते हैं, तभी एक औरत की भी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये कोई भूत होगा या कोई इंसान है, कोई प्रॉब्लम में है। एक दूसरे से बात करते बोलते कि क्या करें, देखने चले क्या, जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर चले क्या देखने। तो नमन और बाकी दोस्त लोग बोलते हैं अक्षर को कि हाँ चलते हैं देखने के लिए। अगर भूतिया एक्सपीरियंस करने आए हैं तो अगर सच में भूतिया हुआ भी तो देखते हैं ना चल के फिर। तो ये लोग उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग बढ़ते काफ़ी उस आवाज़ के नज़दीक पहुँच जाते हैं। उस आवाज़ के नज़दीक पहुँचते तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसने कुछ अजीबोगरीब टाइप के कपड़े पहना है और वो दूसरी तरफ मुँह करके रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये लोग उस आदमी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, हेलो अंकल, आप रो क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है क्या आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, कोई प्रॉब्लम में हो तो बताओ, हम आपकी हेल्प कर देंगे। जो आदमी अभी उधर देख रहा था ना, मुंह करा हुआ था, वो अचानक से इनकी तरफ फेस करता है और जैसे उसके फेस को ये लोग देखते हैं इन पांचों की छींक निकल जाती है, क्योंकि उस आदमी की शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से अंदर बाहर हो रही थी। जैसे कि आंखों की पुतली ऐसे बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। उसको देख के इनकी चीख निकली है। इनको लगा कि शायद हम खत्म, सब कुछ खत्म, अब हम नहीं बच पाएंगे। ये लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भाग रहे एकदम स्पीड में भागते ये लोग बीच की तरफ आने लगते हैं। किसी से मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं, कोई तो मिल जाए, हम किसी से तो मदद मांग ले, कोई तो मिल जाए, नहीं तो ये आदमी हमको मार डालेगा। और वो आदमी इनके पीछे भाग रहा है। ये लोग आगे भाग रहे हैं, आदमी पीछे भाग रहा है। ये लोग बीच के काफ़ी नज़दीक पानी के पास आते हैं। पानी के पास आते तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर एक औरत खड़ी है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है। उस औरत को देखते सोचते कि चलो फाइनली कोई तो मिला, उससे हम मदद मांगते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, वो भूत हमको ख़त्म कर देगा। ऐसे रोने लगते हैं बेचारे सब के सब। अभी ये लोग रो ही रहे होते हैं और उस औरत के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि आंटी हमारी मदद करो, वो आदमी हमको मार डालेगा, वो आदमी हमारे पीछे भाग रहा है, उसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा खौफनाक है, आंटी हमारी मदद करो। जैसे ही वो औरत को बोलते हैं ना, औरत जो दूसरी तरफ शक्ल करके खड़ी थी इनकी तरफ अपना फेस करती है और जैसे उसकी फेस को देखते हैं वापस से इनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि ये औरत भी कोई औरत नहीं थी। इसका ये वाला जो पार्ट था ना, पूरी तरह से ऐसे लटक के गिर जाता है। ऐसा मतलब सिर वाला पार्ट? हाँ, गिर जाता है। मांस जो थी मांस के साथ नीचे गिर जाता है और जोर जोर से हंसने लगती है बहुत ही क्रीपी आवाज में। आप सिर्फ इमेजिन करो कि कितना क्रीपी वहाँ का माहौल होगा। जो औरत की शक्ल और पूरा ऐसा गर्दन ही नीचे गिर जाए, पूरा गला ही। वो नीचे हंस रही है चिल्ला के और उसका शरीर इनके पीछे भाग रहा है और मुंह भी वैसे ही नीचे घसीटते भाग रहा है, उड़ते भाग रहा है। ये जो माहौल था पूरा फिल्मी माहौल था। इन्होंने इमेजिन नहीं किए थे कि ऐसा कुछ हम कभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये लोग इतना घबराते हैं, भागने लगते हैं, भाग रहे हैं। भागते जो ये था, नमन था, वो अचानक से बेहोश हो जाता है।
बेहोश होता है उसको ये लोग कैसे कैसे घसीटते हुए उसको लेके भागने लगते हैं। अब अक्षर और बाकी दोस्त लोग मन में ही हनुमान जी का नाम लेने लगते हैं, बोलते हैं हनुमान जी प्लीज़ हमको बचा लो, हे भगवान आज हम लोग अगर बच जाएंगे तो आपके भरोसे ही बचेंगे, वरना हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। हे हनुमान जी आप हमें बचा लो, नहीं तो आज हम मर ही जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। बस इनको इतना ही याद है, बस इतना ही याद है इनको। उसके बाद ये लोग, इनकी आँख खुलती है सीधे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद इनकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में। पांचों के पांचों बेहोश हो गए थे उस दिन। उठते से अक्षर अपने भाई से पूछता है, भैया प्लीज़ आप मुझे बताना क्या हुआ, हम लोग आपको कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। बहुत घबराते हुए पूछता है। बाकी दोस्त लोग भी पूछने, नमन अपने भाई से पूछता है, भैया कहाँ मिले थे, बताओ। तो जो भैया थे वो बताते हैं कि हम लोग तुमको ढूंढते ढूंढते बहुत जगह ढूंढे, तुम लोग नहीं मिल रहे हो सो के उठने के बाद। उसके बाद ढूंढते ढूंढते बीच की तरफ आए, और बीच की तरफ आए तो क्या पाए कि बीच के गेट के सामने तुम पांचों ऐसे ही बेहोश पड़े हुए हो, बेहोश पड़े हो तुम लोग। उसके बाद हम लोग मदद मांगे लोकल लोगों से और तुमको हॉस्पिटल में एडमिट कराए। तुम लोग 2 दिन से बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहे थे, आज जाके फाइनली होश में आए हो। क्यों गए थे रात के टाइम में बीच पे, लोगों ने मना किया है ना, आर्टिकल पढ़े हो ना, क्यों गए थे तुम लोग। ऐसे भाई लोग डांटते हैं। ये लोग उस दिन से कान पकड़ लेते हैं कि कोई भी हॉन्टेड जगह ऐसे नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो कोई रूल नहीं तोड़ेंगे। वो जो शक्ल है ना दोनों इंसान की, आदमी की औरत की, इनकी ना आंख में आज भी बसती है। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, अभी भी लोग इमेजिन करते ना, उनको लगता है कि हमारे आंख के सामने आंख खड़ी हो गई। ऐसा इमेजिन कर पाते हैं। होता ही होगा भाई, क्योंकि वो जगह ऐसी है भी। एक तो ये जगह ना बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप की है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ होती है वो लोग मनगढ़ंत बनाते हैं। तो कुछ लोग ये इस जगह को एशिया 2nd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शुमार करती है। अब ये कुछ लोग अगर सिर्फ अफवाह फैलाने वाले होते तो पूरे एशियन लेवल पे जाके कैसे कर सकते थे। वही बात है, पूरे एशिया में तो केवल इंडिया नहीं आता है ना, बहुत सारी कंट्रीज है पूरे एशिया में आने वाली। तो डुमस बीच का ही नाम पूरी दुनिया में, यानी पूरे एशिया में इतना ऊपर कैसे आया। सोचने वाली बात है। कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा मैं बोल दूं कि मेरे घर के सामने वाली जगह भी हॉन्टेड है तो हो जाएगी क्या। उसके लिए मैंने 2-4 कहानी बना दिया तो क्या उसका नाम आने लगेगा क्या इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस या एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में? नहीं आएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब क्या, हम तो कभी गए नहीं, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी किससे मिली है? अक्षर से ही मिली है। तो हमने सोचे पूरी दुनिया को बताएं, मनोरंजन करें और एक अलग सी जानकारी दें। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।